अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केसीसीआई के प्रेसिडेंट जावेद टेंगा साहब। इनसे बात करेंगे और पूरा जानेंगे इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के बारे में। जावेद साहब, आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी शिकायत है ये जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी है ये छोटे बिजनेसमैनों के लिए नहीं है, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है उनके लिए है। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, इस पर तो ये पॉलिसी बेसिकली 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है। और इसके अंदर 10 लाख अंदर अंदर जितने भी हमारे ये एनपीए अकाउंट्स है उनके लिए किसी में 20%, किसी में 30% छूट है, तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इससे मुझे लगता है आपके सामने फिर बात जाहिर है। और जो 10 लाख के बाद इसमें हाँ देयर आर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर राइडर्स है 10 लाख के बाद जो भी हमारे जो भी अकाउंट होल्डर है वो अपना स्पेशल ओटीएस के तहत वो अगर अकाउंट सेटल करना चाहता है, बट उसके अंदर राइडर्स है। मॉर्टगेज का मामला आ रहा है उसके अंदर। किसी का सपोज 50 लाख का लोन है, मॉर्टगेज है 1 करोड़ रुपए का। वो इसमें क्या करते हैं, ये वो वैल्यूएशन निकालते हैं। उसके बाद जैसे 50 लाख प्लस अनअप्लाइड इंटरेस्ट वो भी इस पर अप्लाई होता है, जो कि मेरे ख्याल से केसीसीआई के नज़रिए से ज़्यादती है। और केसीसीआई हैज़ टेकन अप द इशू विद द गवर्नमेंट एज वेल एज द एमडी साहब जो नए आए हैं उनके साथ ये मसले उठाए हमने कि ये राइडर हटाइए। स्पेशल ओटीएस क्या होता है? एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अगर हम जाएंगे वहाँ पर भी उनके ऑल द पावर लाइज विद द एमडी एंड द बोर्ड। तो वो वी हैव डिस्कस्ड विद देम। तो उन्होंने हमें यकीन दिया है कि दे विल रिविजिट। तो पूरा उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया कि हम राइडर हटाएंगे या ना, बट दे विल रिविजिट डेफिनेटली। और बिल्कुल वी हैव टेकन अप, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये राइडर हट जाएगा। ये भी इन बिजनेसमैन का कहना है कि उनकी उम्मीदें जो है वो केसीसीआई से है, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, एलिगेशन है आप पे, ऐसा क्यों है? मैं तो आपसे ये सुन रहा हूँ कि हमारे ऐसे ऊपर ये एलिगेशन है। बेसिकली सी अगर हम देखें केसीसीआई 100 सालों से बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर रही है। तो 100 सालों में मतलब जब जब भी ये मामला आया है, चाहे 2014 को फ्लड आया है, उसके बाद टर्मोइल 2016 आया, उसके बाद 2019 पोस्ट, केसीसीआई हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में या ओटीएस के मामले में वो हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। और इससे पहले आप पिछले साल 50 लाख रुपए तक का स्पेशल ओटीएस स्कीम आई थी, और उसके अंदर भी यही सेम राइडर था मोटिगेज का। तो बाद में हमने अपने जब इंटरवेंशन विद ऑनरेबल एलजी साहब की इंटरवेंशन से या कितनी मीटिंगें सारी हो गई, तो उसको हटाने में हम कामयाब हो गए। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ वक्त में ये राइडर भी हट जाएगा। और हम इसमें कम से कम 2 साल का टाइम मांग रहे हैं। और हमारी डिमांड ये रही है पहले से ही कि एक एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई जो भी मुमकिन है उसको सब कैपिंग कम से कम मेरे ख्याल से एमएसएमई में 50 करोड़ रुपए तक का दे कैन मेक द स्पेशल ओटीएस। तो वो हमारी डिमांड है। और कम से कम 2 साल का टाइम दे दें, क्योंकि यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी अभी सदमे में ही। बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस। कई सारी खवातीन हजरात ऐसी है जिन्होंने लोन लिया है बैंक से, लेकिन अब जो है टाइम पे नहीं चुका पाती है। ऐसा भी हमने सुना कि कुछ ऐसी भी है जो सुसाइड करने पे आई है। आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, आपकी बात सही है। बैंक काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है हर एक बारोवर के साथ। और हम ये मामले हर मतलब गवर्नमेंट से भी उठाए हैं। नेम एंड शेम, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, नेम एंड शेम अखबारों में फ़ोटो दे रहे हैं, अखबारों में नाम निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये हमने अभी रिसेंटली जो हमारी मीटिंग हुई थी नए एमडी साहब के साथ, उनके वो डिस्कशन में आया है कि नेम एंड शेम हटाइए, ये अखबारों में मत दे दीजिए। और एक फ्रेंडली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई नई स्कीम भी आनी चाहिए, अपर वैल्यू होना उसके अंदर लिमिट होनी चाहिए एज पर द गाइडलाइंस एमएसएमई। तो उसके बाद आप एक्शन ले लीजिए।
ایز پر دا لا، مگر اس کے بعد پہلے ایک موقع ملنا چاہیے بارور کو وہ اپنا اکاؤنٹ سیٹل کرے. جی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے بینک سے لون لیا ہے انہوں نے پراپرٹی گروی رکھی ہے یا گارنٹر رکھا ہے، لیکن جب ون ٹائم سیٹلمنٹ پالیسی کی بات آتی ہے تو ان سے 30% ایکسٹرا انٹرسٹ لیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جنہوں نے لون لیتے وقت کوئی گارنٹر نہیں لیا ہے. آپ کی بات صحیح، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. میں نے پہلے ہی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ اس کے اندر یہ رائٹر ہے. یہ رائٹر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم KCCI اسی کوشش میں ہے کہ یہ رائٹر ہٹ جائے اور ٹائم فریم بڑھ جائے. فیوچر پلان کیا رہیں گے KCCI کے ریگارڈنگ انہی بزنس مین لوگوں کے لیے جو ابھی سفر کر رہے ہیں؟ KCCI بیسیکلی از اے برج بٹوین دا بزنس کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ، سینٹرل لیول اور اسٹیٹ لیول پہ. ہمیشہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہاں کا بزنس کیسے بڑھے، کیسے گروتھ ہو جائے، اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کو سیکیور کرنا ہے.